नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं। पेपर हल की इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पेपर 2 की ओर अग्रसर हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मूलतः महाकाव्य से संबंधित होता है, आपको भी ज्ञात होगा। महाकाव्य से संबंधित है और ये प्रथम प्रश्न जो है कंपल्सरी है, परिहार्य है, आपको करना होता है, आप इसको विस्तृत नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ पर जो 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको जैसे हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से हल करने हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं पहले। अधोनिर्दिष्टानां विषयाणां पर्यायलोचनं सोदाहरणं प्रत्येकं शाश्वतेन शब्दयः विधीयताम्। अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों को देख करके उदाहरण सहित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में प्रस्तुत करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, उदात्त सुकोमल कल्पना कलितत्वात् कुमार संभवम् आधुनिक रुचिं नितान्तं परिप्रीणाति इति सोदाहरणं प्रतिपादयत्। कुमार संभव महाकाव्य की ये उक्ति है, उनके उस विषय में कहा जा रहा है कि उदात्त तथा इसके पद सुकोमल होने के कारण कुमार संभव महाकाव्य आधुनिक समय में भी रुचि उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, नितांतम, नितांतम का अर्थ होता है अत्यधिक या अधिक, तो वो आधुनिक समय में भी अत्यधिक या अधिक परिप्रीणाति पसंद किया जाता है। इति सोदाहरण प्रतिपादित, इसका उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि कुमार संभव आप सभी को ज्ञात है, ये इसमें इस महाकाव्य के नायक शिव हैं, जो कि धीरोदात्त नायक के सभी गुणों से परिपूर्ण है, एक दिव्य पुरुष है, तथा पार्वती नायिका है, जो कि अपने सौंदर्य और तपश्चर्य रूप में प्रकटित है। काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है तथा करुण व शांत आदि गौण रस है इसके, यानी कि अन्य रस भी देखने को मिलते हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु मूलतः इतिहास पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि इतिहास या ऐतिहासिक कथा वस्तु है। कुमार संभव के जो रचनाकार हैं महाकवि कालिदास जी, जिनसे तो आप परिचित होंगे ही, इन्होंने इस काव्य को इस प्रकार से चित्रित किया है कि न केवल मनोहारी अपितु प्रत्येक श्रवणकर्ता के चित्त को आकर्षित करने वाला है, यानी कि जो भी कोई पाठक है सहृदय इसको पाठन कर रहा है, तो इसके पद इतने सुकोमल ढंग से कवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किए हैं कि वो सहज ही रूप से इसकी ओर आकर्षित हो आता है। और यह कवि का अपना कौशल है, उनका अपना व्यक्तित्व, इसी कारण कवि और कृति दोनों ही आज के समय में प्रशंसनीय होने के साथ साथ प्रासंगिक भी है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की कला की अप्रतिम सुंदर सृष्टि है। इसमें उनके सुकोमल पदों को सहज रूप से देखा जा सकता है या देखा जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसमें उदाहरण सहित बताना है, कुछ उक्तियां दे करके, जो कि श्लोकों में इनके कुमार संभव के सर्गों के श्लोकों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवेह इति मतस्य यथार्थं संयुक्तिकं सोदाहरणं च प्रतिपादितम्। अर्थात ये जो उक्ति है, नारिकेल फलम समितम वचो, ये जो मत है, इसके यथार्थ रूप से उक्ति की संयुक्तिकम, उक्ति को उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत करना है, उदाहरण देकर के इस उक्ति का महत्व या बताना है। ठीक है, तो मूलतः टीकाकार मलिनाथ जैसे आप परिचित होंगे, नहीं है तो जान लीजिए, ये उक्ति उनकी है। टीकाकार मलिनाथ ने उनके काव्य को नारिकेल के फल के, नारिकेल का मतलब है नारियल का फल, तो नारियल के फल के समान ऊपर से अर्थात बाहर से कठोर परिश्रम युक्त शब्दकोशों तथा टीकाओं की अपेक्षा रखने वाला तथा अंदर से कैसा बताया, रस भरा हुआ कहा है, जो कि एकदम सौम्य होता है। आप नारियल फल से समझ चुके होंगे कि नारियल का जो फल होता है, नारियल जो है बाहर से कितना कठोर और जटिल होता है, रेशों से युक्त होता है,
किंतु जब उसको अंदर देखा जाता है तो कितना सौम्य और रस से भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से महाकवि भारवी के विषय में यहाँ पर ये कहा गया है, क्योंकि इनके विषय में कहा जाता है कि ये अर्थ गांधीर्य के धनी थे, जिनका आदर्श था कि विद्वान कवि शब्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा के कारण माघ के शब्द में शब्द मिलाकर कहना ही ये पड़ता है कि शब्दार्थ के सत कवि इव द्वयम विद्वान अपेक्षित। इन्होंने इसमें कहा है, भारवी कवि कहते हैं कि समाज में मानव को प्रिय वचन ही अच्छे लगते हैं, भले ही वो प्रिय वचन मिथ्या हो, अनिष्टकारी हो, अकल्याण करने वाले हो, किंतु हितकारी एवं मधुर वचन संसार में दुर्लभ है। इसीलिए तो उन्होंने कहा हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी शैली को प्रस्तुत किया है, चाहे वो बाहर से कितने भी शब्द और अर्थों से युक्त हो तथा कितनी ही परिश्रम के बाद में वो समझनी पड़े, यानी कि कठोर हो एक तरीके से, किंतु अंदर जो उसके चला गया, उनके काव्य में जिसने अपना हृदय लगा लिया, उसके रस का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है। तो इस प्रकार से टीकाकार मल्लिनाथ जी ने इसके विषय में इनके ऊपर टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, उदिते नेषदे काव्ये क्व माघः क्व च भारवीयः मतम इदम संयुक्तिकम सौधारणम च समीक्षता। उदिते नेषदे काव्य, देखिए नेषद काव्य के विषय में यहाँ पर ये उक्ति है कि जब नेषद महाकाव्य का उदय हुआ तब कहते हैं कि क्व माघः क्व च भारवी, तो कहाँ तो माघ की कृति और कहाँ भारवी की कृति। माघ की कृति है शिशुपाल वधम और भारवी की कृति है किरातार्जुनीय। और नेषदम जो कृति है नेषदीय चरितम, ये है महाकवि श्रीहर्ष की। ठीक है, तो संस्कृत के महान कवियों में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी तथा महाकवि माघ। इनके साथ ही श्रीहर्ष का नाम भी बड़े आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्यों को मूलतः बृहत्रयी, आपने नाम तो सुना ही होगा बृहत्रयी का, इस बृहत्रयी में शामिल किया गया, यानी कि इन तीनों महाकाव्यों को बृहत्रयी के नाम से विशिष्ट रूप से जाना जाता है। बृहत्रयी में किरातार्जुन तथा शिशुपाल वधम के साथ नेषद की भी गणना की जाती है। अब श्री हर्ष का महाकाव्य नेषदीय चरितम जो है मूलतः अलंकृत और रस में अर्थात विचित्र और सुकुमार दोनों ही विधाओं का मुख्य रूप से इसमें समन्वय स्थापित किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब नेषद महाकाव्य का उदय हुआ तो कहाँ तो महाकवि भारवी की कृति यानी महाकवि भारवी और कहाँ महाकवि माघ, ये दोनों उस महाकाव्य के आगे कुछ भी नहीं है। यह हम ये कह सकते हैं नेषद महाकाव्य का इतना उस समय विस्तार हुआ, उसको जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसी विषय में कहते हैं उदिते नेषदे काव्य को माघः को च भारवी है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकुमार चरितम साहित्यिक दृष्टिया वस्तुतः एका परम प्रशंसनीय रचना अस्ति इति समीक्षताम्। यानी कि दशकुमार चरितम साहित्यिक दृष्टि से वस्तुतः एक परम प्रशंसनीय रचना है, इसकी समीक्षा आपको करनी है। अब देखिए, दशकुमार चरितम के विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। तो दंडी का पद लालित्य बड़ा उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट कोटि का है। इसी विषय में साहित्यिक दृष्टि से उनका पद लालित्य जो देखने को मिलता है वो अन्य कवियों की अपेक्षा महान कोटि का, उच्चतम कोटि का इन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य जगत में ये सूक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि महाकवि कालिदास जी की उपमा भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो दंडी की यहाँ पर विशेषता है कि उनका पद लालित्य आपको बताना है साहित्यिक दृष्टि से, क्योंकि वो बड़ा ही प्रशंसनीय है और उसी के कारण की रचना भी क्या हो जाती है, प्रशंसनीय हो जाती है। काव्य रचना एक अनुपम कला है। भाव और भाषा का जहाँ समुत्कृष्ट मणिकांचन संयोग संभव होता है, वहीं उस कला की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है या वही मानी जाती है।
ठीक है। तो महाकवि दंडी ने इसलिए तो अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में कहा है कि काव्य की आत्मा यदि अर्थ है तो शब्द उसका शरीर है, अर्थात शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्य की आत्मा यदि अर्थ है तो शब्द उसका शरीर है, और बिना शब्द के अर्थ का कोई महत्व नहीं है, अर्थ के बिना कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस प्रकार काव्य प्रकाश में उन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते सुक्तिम एताम संयुक्तिकम सोदाहरणं च प्रतिपादिताम। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, ये जो सुक्ति है इसकी उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत करना है उत्तर। ठीक है, तो नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, महाकवि माघ के विषय में कहा जाता है कि माघ की कृति कौन सी है? माघ की कृति है शिशुपाल वधम। तो महाकवि माघ के शिशुपाल वधम के मात्र एक सर्ग को पढ़ने के बाद कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रह जाता, यानी कि मात्र एक सर्ग को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में कोई भी नवीन शब्द यानी कि नया शब्द शेष नहीं रह जाएगा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण शिशुपाल वधम को पढ़ने की तो बात ही क्या है। अगर आपने एक सर्ग को भी ठीक से पढ़ लिया, किसके? शिशुपाल वधम के, तो फिर नया शब्द कोई शेष नहीं रहेगा, यानी कि जितने भी नए शब्द हैं महाकवि माघ ने उस में ही प्रयुक्त कर दिए हैं, उसके बाद कोई नया शब्द संस्कृत में नहीं बचता है। ठीक है, तो जब उसके किसी एक सर्ग को पढ़ने मात्र से अध्येता के समक्ष ऐसा कोई नवीन शब्द नहीं बचता जो संस्कृत साहित्य में प्रचलित हो और शिशुपाल वधम में न आया हो, तो माघ का शब्द भंडार असीमित है। यद्यपि नवसर्ग गते माघे नव शब्द न विद्यते, ये उक्ति अतिशय उक्ति है, तथापि इसका भावार्थ यह है कि माघ के शब्द सामर्थ्य अपरिमित है और इसके प्रयोग में वे सिद्धस्त भी है। उन्हें जब जैसा वर्ण करना अभिष्ट होता है तब वे उस परिस्थिति एवं भाव के अनुसपम शब्दों का उस परिस्थिति एवं भाव के शब्दों का सुंदर प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए तो माघ के काव्य पांडित्य की चर्चा काव्य जगत में प्रसिद्ध है। शिशुपाल वधम महाकाव्य विद्वानों की कसौटी है एक तरीके से। शायद इसीलिए सरल वृत्ति वाले मेघदूत एवं विचित्र पद्धति वाले शिशुपाल वधम का सार समझते समझते न जाने कब उम्र व्यतीत हो गई, अध्येता को आभास तक नहीं हुआ और उसे कहना पड़ा कि मेघे माघे गतम वयः। निसंदेह शिशुपाल वधम का पांडित्य, प्रस्तुतिकरण एवं भावानुगमन देखने योग्य है। इसका एक सर्ग मात्र पढ़ लेने से कोई भी नया शब्द शेष नहीं रह जाता है साहित्य जगत में, साहित्य शास्त्र में। ठीक है, संस्कृत साहित्य में। तो ये आपको उदाहरण सहित इस प्रकार से बताना है जैसे अभी मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं अब इन प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और लिख पाएंगे। लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैंने तो अभी बता दिया, अब इन जो जैसे मैंने बताया उसी समय आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको लिखने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा या इसका कोई बेनिफिट नहीं है। देख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद कुछ एक आध प्रश्न लेकर बैठिए, लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने में आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, कैसा भी आता है, परंतु लिखिए और पढ़िए भी सही, साथ के साथ ही पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। तो वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो के जस्ट बाद लिखने बैठना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।